नमस्कार दोस्तों, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेटलाइन। तो इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है, इससे प्रीवियस ईयर में किस प्रकार सवाल बने हैं या आने वाले समय में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं, तो आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रेखा है क्या। रेखा है क्या? तो यह एक काल्पनिक रेखा है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जिससे तिथि अर्थात दिनों का निर्धारण किया जाता है, जैसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अब हम ये देखते हैं, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई गई है। यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई गई है, क्या कारण है इसका, तो हम बताते हैं कि रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है या मोड़ी गई है या विचलित की गई है, देशों को बचाने के लिए ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है। क्यों? क्योंकि इस रेखा से दिनों का निर्धारण अर्थात डेट का निर्धारण किया जाता है, और हमारा जो दिन होता है वो 24 घंटे का एक दिन माना जाता है। तो यदि हम इस रेखा को किसी देश से होकर के गुजार दें तो उस देश में 2 दिन होंगे। क्या होंगे? 2 दिन होंगे। तो किसी देश में 2 दिन ना हो, इसलिए जना इस रेखा को टेढ़ी मेढ़ी अर्थात देशों को बचाने के लिए इस रेखा को टेढ़ी मेढ़ी बनाया गया है। अब सवाल क्या आता है, इससे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि तिथि का निर्धारण किस देशांतर से किया जाता है। तो तिथि का निर्धारण 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन से किया जाता है। 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन से किया जाता है। अब ये रेखा विचलित हुई है, कहां कहां से विचलित हुई है, कैसे हुई है, अब इस बारे में हम देख लेते हैं। तो ये रेखा सबसे पहले सीधी आई, और सीधी आने के बाद ये आपको रूस को बचाने के लिए यहां पर विचलित हुई है, और यहां से ये आपका अलास्का प्रदेश है, और यहां पर आपका एलुसियन द्वीप है, आपका एलुसियन द्वीप। अब किस किस देश को बचाने के लिए की गई है? पहला है आपका रूस, दूसरा है एलुसियन द्वीप, और यहां पर आपका किरी माता, आपका यहीं पर है फिजी, यहीं पर आपका टोंगा, फिजी, यहीं पर आपका टोंगा। और इस यहां से नीचे जब हम चलते हैं तो यहां पर हमारा न्यूजीलैंड का कुछ भाग है। यहां पर हमारा क्या है? न्यूजीलैंड का कुछ हिस्सा है। तो इन क्षेत्र को बचाने के लिए यह रेखा हमारी टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है। लेकिन यह रेखा कितनी जगह से विचलित हुई है, यह आपका प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है कि कितनी जगह से ये रेखा विचलित हुई है। तो देख लेते हैं हम कितनी जगह से ये रेखा विचलित हुई है। तो पहला रूस को बचाने के लिए, दूसरा आपका अलास्का प्रदेश का क्षेत्र बचाने के लिए, और तीसरा आपका फिजी, टोंगा और किरीमाता और आपका न्यूजीलैंड को बचाने के लिए। तो यह रेखा कितनी जगह से विचलित हुई है? यह रेखा आपकी 3 जगह से विचलित हुई है। अब देखते हैं हम कि इस रेखा से दिनों का निर्धारण कैसे होता है। तो हम यहां पर थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम पड़ेगी समझने में, लेकिन हम इस बात डाउट आपका क्लियर कर देंगे। तो हमने आपको जैसा समझाया था कि ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो हमने 0 डिग्री की ये प्राइम लॉन्गिट्यूड लाइन है, अर्थात प्रधान देशांतर रेखा। तो हमने बताया था कि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध, और इसका पश्चिमी भाग पश्चिमी गोलार्ध। तो अब हम क्या देखते हैं कि हम इंग्लैंड से लेकर के और पूर्व में रूस तक, इंग्लैंड से लेकर के और पूर्व में रूस तक का क्षेत्र हमारा पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। तो जब हमारा यहां से पूर्वी भाग है तो यहां 0 डिग्री है, यहां से हमारा
विश्व के मानक समय का निर्धारण किया गया है जो इंग्लैंड के लंदन से लिया गया है। यहां से यहां तक का भाग, यहां से यहां तक का भाग हमारा क्या है, पूर्वी गोलार्ध है, और यहां से रूस तक का भाग है, तो हमारा यहां तक रूस का भाग आ रहा है। अगर हम यहां से देखें, ये हमारा इधर का पूर्वी भाग है, यहां से अगर हम यहां तक देखते हैं, यहां से हम यहां तक देखते हैं, तो हमारा ये पूर्वी गोलार्ध है। इधर का हिस्सा क्या है, हमारा पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। और हमारा ये इधर का हिस्सा जो है, तो ये इधर का हमारा हिस्सा क्या है, इधर का है पश्चिमी गोलार्ध। हमारा हिस्सा क्या है, इधर पश्चिमी गोलार्ध है। पश्चिमी गोलार्ध, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो अब हम देखते हैं, इधर हमारा पूर्वी गोलार्ध है, इधर हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि यदि यदि कोई जलयान, एक चीज यहीं पर और बताना चाहता हूं, अगर हम इसकी दिशा देखें, सामने से अगर हम फ्रंट से दिशा देख रहे हैं, तो ये हमारी पूर्वी दिशा हो गई और ये हमारा पश्चिम, ये पूर्वी भाग हो गया, पूर्वी भाग हो गया, ये हमारा पश्चिम भाग हो गया। लेकिन अगर गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध इसमें विपरीत होता है। विपरीत भी कुछ नहीं, जब हमारी पृथ्वी इस तरीके से रोटेट कर रही है तो पहले तो हमारा पूर्वी गोलार्ध ही आएगा, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है, वही हमने आपका लिख रखा है। तो अब हम यहीं पर सवाल बनता है कि यदि कोई व्यक्ति पश्चिमी गोलार्ध से चलकर पूर्वी गोलार्ध में जाता है, पश्चिमी गोलार्ध से चलकर पूर्वी गोलार्ध में जाता है, तो एक दिन की वृद्धि होती है, एक दिन की वृद्धि होती है। अर्थात यदि हम यहां लिख दें रविवार, तो जैसे हम रेखा पार करेंगे या रेखा से इधर आएंगे तो दिन होगा हमारा सोमवार। और ये आपका 24 घंटे का अंतराल आएगा, तुरंत 24 घंटे का अंतराल आएगा। जैसे यहां यदि शाम के 4 बजे हैं, यदि शाम के 4 बजे हैं, तो रेखा इधर पार करते ही शाम के 4 ही बजेंगे। अर्थात यहां इधर साइड में जब आएगा तो 24 घंटे की वृद्धि होगी, 24 घंटे की क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन यहीं पर अगर हम दिशा वाली बात करें तो दिशा में क्या होगा, यदि कोई पूर्वी दिशा से चलकर पश्चिमी दिशा में आता है, पूर्वी दिशा से चलकर पश्चिमी दिशा में आता है, तो एक दिन की वृद्धि होगी, एक दिन की वृद्धि होगी, सेम यही कंडीशन होगी। लेकिन अभी अगर हम यहां पर दूसरी चर्चा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध से चलकर पश्चिमी गोलार्ध में जाता है, पूर्वी गोलार्ध से चलकर पश्चिमी गोलार्ध में जाता है, तो एक दिन की कमी आएगी, एक दिन की कमी आएगी। यदि हम यहां पर लिख दें कि यहां पर दिन मंगलवार, यहां पर दिन मंगलवार है, लेकिन जैसा हम इधर पहुंचेंगे तो दिन सोमवार आएगा, सोमवार आएगा। अर्थात एक दिन की कमी आएगी, माइनस के 24 घंटे, माइनस के 24 घंटे होंगे। यदि यहां दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहां भी दोपहर के 12 ही बजेंगे, दोपहर के 12 बजेंगे। अर्थात पूरे 24 घंटे की कमी आएगी। तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है मैंने, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि दिशा हमारी पूर्वी दिखाई देती है, इधर पश्चिमी है, लेकिन गोलार्ध हमारा विपरीत होगा, इधर पश्चिमी गोलार्ध होगा और इधर पूर्वी गोलार्ध होगा। क्योंकि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो एक दिन की वृद्धि हो रही है, एक दिन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब हमारी पृथ्वी है, जब ऐसे रोटेट करेगी तो नए दिन की शुरुआत होगी,
जब पृथ्वी हमारी ऐसा रोटेट करेगी तो नए दिन की शुरुआत होगी। तो इधर तो हमारे बैक साइड में अर्थात पश्चिमी गोलार्ध है। अगर हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो 24 घंटे की कमी आएगी, 24 घंटे की कमी आएगी। अब यहीं पर हम एक चर्चा और कर लेते हैं कि किन किन महासागरों से होकर के गुजरी है, किन किन महासागरों से ये रेखा होकर के गुजरी है। तो ये किन किन महासागरों से होकर के गुजरी है? एक तो आपका ऊपर आ रहा है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और इधर आपका आ रहा है चुस्की महासागर, चुस्की सागर, और यहीं पर नीचे जो आपका ये फैला हुआ है ये आपका है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो हमने आपको बताया किन किन महासागरों से होकर के गुजरती है। ये आपका आर्कटिक महासागर, चुस्की सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। और अगर देखते हैं हम तो दक्षिण में जाना आपका ये, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर भी है। इन महासागरों से ये रेखा होकर के गुजरती है। मैंने आपसे कहा था कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे कुछ सवाल आते हैं कि जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो थोड़ी सी इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बता रहे थे आपको, यहीं पर मैं बता देता हूं, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है। इधर का पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध, और इधर का पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध। जैसा आपका सीटेट एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, 12 बजे हैं। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो मैं आपसे एक बात क्लियर कर देता हूं कि यदि कोई सवाल अगर पूछा जा रहा है कि पश्चिम की देशांतर रेखा है और पूर्वी देशांतर पर हमें कोई मान पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। जैसा हम ये भी बताते हैं, हमने आपको बताया था पहले कि 2 देशांतरों के बीच का समय अंतराल 4 मिनट है, 2 देशांतरों के बीच का समय अंतराल 4 मिनट है। तो 15 देशांतरों के बीच का समय अंतराल कितना होगा, 15 देशांतरों के बीच का समय कितना होगा। तो 15 चौका 60, 60 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा, 1 घंटा ये आपका आया। अब ये 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ रहा है, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ रहा है। तो ये हमारा 15 दिया 45, तो 15 देशांतर में 1 घंटा हो रहा है, तो 15 दिया 45, 3 घंटे में कितने होंगे, 45 देशांतर होंगे। 15 गुणा 3 बराबर 45 देशांतर हो गए। तो यहां पर दोपहर के 12 बजे थे, दोपहर के 12 बजे हैं। अब पूर्वी देशांतर तो पूछ रहा है, तो पूर्वी देशांतर हमसे बाद में आता है, ठीक है। 45 डिग्री देशांतर से बाद में जाना आपका 0 डिग्री देशांतर आएगा, अर्थात उससे पहले क्या समय है ये पूछ रहा है। तो हम यहां पर जाना क्या कहते हैं, माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम बता रहे थे आपको कि यहां पर 15 देशांतर आ गए, अर्थात 3 घंटे हो गए। तो यदि हम यहां से इधर चलेंगे, यहां से यदि हम इधर चलेंगे, मतलब क्या कहते हैं पूर्वी गोलार्ध में चलेंगे, तो हम प्लस करेंगे। हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां 12 बजे थे, तो यहां का टाइम क्या होगा, 3 बजेंगे, 3 बजे, 3 बजे। ये आपका शाम के 3 बजेंगे, मतलब दोपहर बाद 3 बजेंगे। लेकिन यदि हम इस 0 डिग्री से पश्चिम में जाते हैं, अर्थात पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, तो वहां पर हमें समय प्लस करना पड़ेगा, वहां पर समय हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों, इधर हमने प्लस करा तो इधर हमारा माइनस होगा।
हमारा माइनस होगा। तो इसके बारे में और जो सवाल बनते हैं तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ बच्चों ने कहा था कि इंडियन मैप की वीडियो बनाइए, तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंडियन मैप के बारे में समझाएंगे, सीमाओं के बारे में समझाएंगे। वो वीडियो हम जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे पास अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।